हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मणिभूषण और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ बिल्डर्स पे। अगर आप शेयर मार्केट में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आईपीओ के बारे में ज़रूर सुने होंगे। अगर आप आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, कंपनियां आईपीओ क्यों लाती है और आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सारी आईपीओ से रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ किसी भी कंपनी के शेयर्स की पहली सार्वजनिक बिक्री होती है। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें हमने शेयर मार्केट बेसिक वाले वीडियो में भी करी थी। वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कंपनियां आईपीओ लाती क्यों हैं? तो दोस्तों, कंपनियों के आईपीओ लाने के पीछे कई वजह हो सकती है। नई कंपनियां अपने विकास के लिए पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ लाती है, तो कुछ पुरानी और एस्टेब्लिश्ड कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आईपीओ लाती है, तो कुछ कंपनियां अपने कर्ज को कम करने के लिए आईपीओ लाती है। अगर उस कंपनी के पास कोई कर्ज होता है तो वो कर्ज चुकाने के लिए आईपीओ लाती है और उस आईपीओ के पैसे से अपना कर्ज चुकाती है। हालांकि पैसे जुटाने का एक दूसरा ऑप्शन भी होता है बैंक से लोन लेना। बट बैंक से लोन लेने में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम बैंक के लोन का ब्याज चुकाने का प्रेशर उन पर बना रहता है। इसलिए वो कई बारी बैंक लोन को अवॉइड करके आईपीओ के थ्रू ही पैसा इकट्ठा करना सही समझते हैं। आईपीओ जारी करने की पूरी प्रक्रिया सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने की योजना बनाती है तो उसे सेबी के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उसे सेबी को आईपीओ लाने के कारणों को बताना पड़ता है, साथ ही कई छोटे बड़े जानकारियों को शेयर करना पड़ता है, जैसे कि वो आईपीओ के माध्यम से कितना पैसा रेज करना चाहते हैं, इसके एवज में वो कितना % शेयर सेल करेंगे और इन पैसों का वो क्या यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ABC नाम का एक कंपनी है और उस कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन अप्रॉक्स 1000 करोड़ है। मान लीजिए उसकी अनुमानित वैल्यूएशन 1000 करोड़ है और उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत और है। तो इस स्थिति में वो अपने 20% शेयर्स को सेल करके 200 करोड़ रुपए आईपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर सकती है। अब किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन एक अंदाजे से ही निकाला जाता है। थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे उनका प्रीवियस सेल्स कैसा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है, इन सब को कैलकुलेट करके एक अंदाजतन ही कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। अब बात करते हैं कि आईपीओ के माध्यम से आम रिटेलर्स कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं तो आपको सबसे पहला फायदा ये मिलेगा कि आईपीओ में शेयर्स जनरली सबसे कम प्राइस पे मिलता है। उसके बाद अगर वो कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है तो उसका प्राइस रेगुलर बढ़ता ही जाता है। इसलिए आईपीओ में शेयर्स लेना अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय सबसे कम प्राइस पे मिल जाता है। हालांकि अधिकतर आम रिटेलर्स आईपीओ में शेयर लिस्टिंग गेन के लिए खरीदते हैं। अब ये लिस्टिंग गेन क्या होता है? लिस्टिंग गेन का मतलब ये होता है कि आपने आईपीओ में शेयर्स बाय किए, अगर आपको मिल गए तो जिस दिन आईपीओ के शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते हैं उसी दिन वो शेयर कितना प्रॉफिट दे पाया वो लिस्टिंग गेन कहलाता है। जनरली ऐसा होता है कि पहले ही दिन कोई भी आईपीओ के शेयर्स 5-10% से लेकर 50% तक का प्रॉफिट दे जाती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने डिसीजन ले भी लिया है कि आपको कोई आईपीओ लेना है और आप आईपीओ अप्लाई कर भी देते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आईपीओ आपको मिल ही जाए, क्योंकि आईपीओ में जनरली अधिकतर ऐसा होता है कि कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ आया हो तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स आईपीओ के माध्यम से सेल करने का डिसीजन लिया है और वो 1 लाख शेयर्स आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में दे रही है। बट अगर वो कंपनी अच्छी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं। 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है और 5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि एप्लीकेशन आया 5 गुना, तो हर 5 में से किसी एक व्यक्ति को ही आईपीओ के शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी आईपीओ में प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने कहा अधिकतर आईपीओ में प्रॉफिट होता है, लेकिन सभी आईपीओ में प्रॉफिट नहीं होता है। कुछ आईपीओ में लॉस भी होते हैं। कुछ कंपनियां अपने कंपनी वैल्यूएशन को अधिक बताकर आईपीओ
लाने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में कई बारी आम रिटेलर्स को लॉस हो जाता है। ऐसा आरोप पेटीएम पर लगा था। जब पेटीएम का आईपीओ आया था, उसके बाद जब वो मार्केट में लिस्ट हुआ था, तो लिस्ट होते ही कुछ दिनों में पेटीएम के शेयर प्राइस आईपीओ प्राइस से नीचे आ गए थे और धीरे धीरे काफी नीचे आ गए थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पेटीएम ने अपने कंपनी की वैल्यूएशन को अधिक बताकर आईपीओ को शेयर मार्केट में लिस्ट किया है। ऐसा ही आरोप मामा अर्थ पे भी लग रहा था। मामा अर्थ अपनी आईपीओ ला रही थी, बट बीच में ऐसी बातें फैलने लगी कि मामा अर्थ अपनी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बता रही है। इस वजह से मामा अर्थ ने अपने आईपीओ को बैक कर लिया और आईपीओ रोक दिया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 साल पहले से लेकर और पिछले 1 साल पहले तक लगभग बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए थे जिनका प्राइस बाद में लिस्टिंग प्राइस के भी काफी नीचे आने लगे थे। तो सेबी ने आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे नियम बनाए थे, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। उसके बाद से अभी स्थिति अच्छी है। अभी मैंने देखा है पिछले 5-6 महीने में अधिकतर आईपीओ ऐसे आए हैं जो जनरली प्रॉफिट ही दिए हैं। कुछ ही ऐसे आईपीओ हैं जो अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के नीचे आए हैं और वो लॉस दिए हैं। खैर, जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस, मैं आपको हाल फिलहाल में जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं, मैं उनका रिजल्ट आपको ज़रोडा पे दिखा देता हूं। उन्होंने कितना लिस्टिंग गेन दिया है या फिर कितना लॉस दिया है, वो आपके सामने होगा। मैंने ज़रोडा ओपन कर लिया है। अब देखिए, ये ज़रोडा में आपको डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग, पोजीशन और उसके बगल में यहाँ पे बिड्स मिलेगा। बिड्स में क्लिक करेंगे तो ऑक्शन, और ऑक्शन के बगल में आईपीओ मिलेगा। आईपीओ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे रिसेंट आईपीओ आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। कुछ आईपीओ लिस्ट हुए हैं, उनका क्या रिजल्ट रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कला मंदिर लिस्ट हुआ था। ये 20 से 22 सितंबर को इसका डेट था अप्लाई करने का। यहाँ पे डिटेल भी दिखाएगा आपको। ऑफर स्टार्ट हुआ था 20 सितंबर को, 22 को एंड हो गया था। ये 20 से 22 के बीच में आप अप्लाई कर सकते थे। और ये 25 को अलॉटमेंट हुआ है। फिर डीमैट अकाउंट में उनके शेयर्स 25 को आ गए और ये लिस्ट हो गए 27 सितंबर को, यानी 27 सितंबर को आप इसे सेल कर सकते थे। ठीक है, तो कला मंदिर का मैं देखता हूँ कि क्या लिस्टिंग गेन दिया या फिर लॉस दिया है। मैंने ओपन कर रखा है कला मंदिर। देखिए, पहले ही दिन ये कला मंदिर का प्राइस था, मैक्सिमम प्राइस 222 रुपए था। 222 रुपए के प्राइस पे आपको 67 क्वांटिटी बाई कर सकते थे। ये लॉट में ही बाई करना होगा आपको। आप या तो 67 करें या 67 के मल्टीपल में करें, 67 के 2 गुना 3 गुना, ऐसे ही आपको बाई के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन एक व्यक्ति या एक पैन कार्ड पे एक ही लॉट अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अधिक चाहिए तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के भी नाम पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा। तो देखिए, इसका प्राइस था 222 रुपए। 222 रुपए के हिसाब से ये कितने पे गया पहले दिन वो देखते हैं। ये लिस्ट हुआ 231 रुपए से स्टार्ट हुआ था पहले ही दिन, और ये 244 रुपए के आसपास तक गया था। यानी 240 पे भी मान लीजिए कि अगर किसी ने बेचा होगा पहले ही दिन, कितना ये 8-9% का लिस्टिंग गेन मिल गया होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। कला मंदिर के ऊपर सिग्नेचर है, 385 रुपए मैक्सिमम प्राइस था इसका। मान लीजिए 385 पे ही किसी को मिला हो, तो उस सिग्नेचर का पहले दिन क्या प्राइस था? 385 के बदले ये 445 के आसपास ओपन हुआ और हाई गया है 470-71 के आसपास तक। अगर मान लीजिए कोई 450 के आसपास भी सेल करता है तो 80-85 रुपए का प्रॉफिट, यानी 20% के आसपास का प्रॉफिट उसको मिल गया होगा। यानी 15,000 का 20%, 3,000 रुपए उसका एक दिन में ही प्रॉफिट हो गया होगा सिग्नेचर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मंगलम एलॉयज है। मंगलम एलॉयज, इसमें 1,28,000, ये एसएमईज का आईपीओज होता है। इसमें मतलब आम रिटेलर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जनरली 14-15 हजार वाले में ही अप्लाई करते हैं। तो ये सारे एसएमईज के आईपीओ हैं, इनको छोड़ के चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, MVGJL, इसका मैक्सिमम प्राइस था 215 रुपए, और 215 रुपए के बदले ये कितने पे ओपन हुआ इसका देखते हैं। MVGJL ये ओपन हुआ है 214 रुपए, 215 रुपए के आसपास। यानी कि इसमें कोई प्रॉफिट लिस्टिंग गेन नहीं हुआ। जितने पे बाई किया होगा, शेयर मिला होगा, उतने पे ही सेल करने का मौका मिला है। अगर सेल करके कोई निकल जाए तो उनको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं JSW इंफ्रा। JSW इंफ्रा 113 रुपए से 119 रुपए इसका बिडिंग प्राइस था। तो मान लीजिए कि 119 पे किसी ने बाई किया हो, उसको मिला हो, तो वो कितने पे ओपन हुआ वो देखते हैं। 119 पे मिला और 140-45 पे ये गया था पहले ही दिन। 157-60 तक दिख रहा है। मान लीजिए किसी ने 150 पे ही सेल
सेल किया हो तो 120 रुपए का शेयर 150 रुपए में सेल हुआ, यानी 25% का प्रॉफिट पहले ही दिन मिल गया। खैर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे तो 1.25 लाख वाले हैं, तो इनको छोड़ के चलते हैं हम। फिर यूडीएस पे आते हैं। 300 रुपए का था इसका मैक्सिमम प्राइस। अब देखते हैं ये ओपन कितने पे हुआ है। ये ओपन हुआ है 285 के आसपास और ये गया है 300 के आसपास तक। तो अगर किसी को लॉस हुआ भी होगा इसमें तो 4-5% का लॉस हुआ होगा, और अगर कोई 290-95 के आसपास सेल कर दिया होगा तो 1 से 2% का लॉस उसको हुआ होगा। तो इसमें ना ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना ज्यादा लॉस। अगर लॉस हुआ भी होगा तो 4-5% का। ठीक है, तो ये हमने 5 देख लिए हैं, यूडीएस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एमवी, जीजेएल और कला मंदिर। तो इसमें 3 में अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा है, 1 में प्रॉफिट नहीं होता हुआ दिखा है, और ये एक इसमें 4-5% का लॉस होता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के ये पांचों अगर किसी ने बाई किया होता, कुल मिला के पूरा लॉस और प्रॉफिट मिला के 6-7 हजार का प्रॉफिट हो गया होता। तो ऐसा ही रहता है। आईपीओ का रिजल्ट देख लिया आपने, तो चलिए अब फिर चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे। दोस्तों अब आते हैं कि आईपीओ में फंड कितना लगता है, और अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, आईपीओ में लगभग 15,000 के आसपास फंड लगता है, और सबसे इजी वे है आईपीओ अप्लाई करने का अपने ब्रोकर के ऐप से। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आईपीओ अप्लाई होते ही आपका पैसा आपके बैंक में ही ब्लॉक हो जाता है। मेरी इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए, आपका पैसा आपके बैंक से निकलता नहीं है, आपके बैंक में ही ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जरूरी नहीं है कि आईपीओ हर किसी को मिल ही जाए, इसलिए आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहता है, उससे निकलता नहीं है। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपके बैंक से पैसा कटेगा और उसके बदले आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो उस केस में आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, आप जो चाहें उस पैसे का यूज कर सकते हैं। और अगर आईपीओ आपको अलॉट होता है तो लिस्टिंग के बाद आप उस आईपीओ के शेयर्स को या तो रखें या फिर सेल करें। अगर आप सेल करते हैं तो उसके शेयर्स का सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो गया लिस्टिंग के दिन ही, तो आपको 15,000 का 20% यानी कि 3,000 रुपये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया होगा 15,000 के आसपास, आपको 18,000 के आसपास सेलिंग वैल्यू मिल जाएगी, और ये सेलिंग अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा। दोस्तों आपको वेल्थ बिल्डर चैनल से ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में अगर कोई आईपीओ आती है तो उस आईपीओ पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो मैं आपको बता दिया करूंगा। आप उसके अनुसार उस आईपीओ को अप्लाई करना है या उसे अवॉइड करना है, ये डिसीजन ले सकते हैं। बट आने वाले आईपीओ पर आप मेरी वीडियो मिस ना कर दे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल वेल्थ बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लें, तभी कोई वीडियो आएगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे आप मुझे कमेंट करके वो भी जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपके पास शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टा और फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फ्रेंड्स, माय नेम इज मणिभूषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम साइनिंग ऑफ with my line, make money with money. Thank you.